हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के लिए स्पेशल मॉडल पेपर हम लोग लेकर के आए हैं। आपको बता दें हिस्ट्री का, और ये मॉडल पेपर आपका सेम टू सेम पैटर्न जो आपका 2023 का रहने वाला है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार किए हैं, और आपका हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर भी आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। आप ये ना समझे कि बिहार बोर्ड का ये ऑफिशियली मॉडल पेपर आ गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पहले आते हैं। ठीक है, तो ये जो है तैयार किया गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार किए हैं। सेम टू सेम मिलता जुलता आपका यानी प्रश्न आपको यानी देखने को मिलेंगे। तो कोई भी बच्चे क्लास को मिस नहीं करेंगे, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यानी होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें। आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि इसमें जो आपका जो पैटर्न है आपका रहेगा 2023 का, उसमें आपका 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको जैसे पता है उसमें से आपको 85 प्रश्न का ही आंसर देना होता है। तो आपको अभी हम 60 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। आप इस 60 क्वेश्चन में कितने का आंसर आप लोग दे पाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे ईमानदारी से। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ अगर 40 प्लस भी अगर आप मार्क्स लेके आ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट आप सीधे समझ जाइए कि आपका तैयारी जो है सो पूर्ण रूप से यानी हो रहा है। आपको ज़्यादा आप इधर उधर करने की जरूरत नहीं रखना है, बस आपको नियंत्रण तैयारी रखना है। बिल्कुल आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको कम नहीं करना है। ठीक है, पेशेंस बना के रखना है। तो चलिए गाइस, शो शुरू करते हैं। एक बार आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए गाइस, शो शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा, 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो जिसमें 50 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका जिसमें बाकी आगे क्या रहेगा, आगे आपका 50 का यानी सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की थी। देखिए 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो किया गया था वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और ये जो है कब यानी 1922 में किया गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे है, तो आपको बता दें ये सिंधु नदी के तट पर इसको यानी खोजा गया था। ठीक है, और इससे पहले जो किसको खोजा गया था यानी हड़प्पा को खोजा गया था, जिसको यानी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। 1921 में हड़प्पा को, 1922 में मोहनजोदड़ो को। राइट, तो और इसको जो है किसने के द्वारा खोजा गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहलाता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सो किसने की। यानी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना जो है सो किसने किया था। कनिंघम ने किया था, फ्लिट ने किया था, डीसी सरकार या आपका विलियम जॉनसन ने। तो देखिए इसमें जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर सो होगा आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि तीसरा नंबर में कहलाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अभी आपको हम बताएं ऊपर वाला सवाल में ही कि मोहनजोदड़ो जो आपका यानी सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा जो आपका यानी रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो का खोज आपका 1922 में किया गया था, और ये किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और रावी जो नदी के तट पर जो हड़प्पा है इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन से आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से क्लास को करना है। ठीक है, लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, लोथल के बारे में बताना, ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, राजस्थान में, आपका पंजाब में। तो देखिए लोथल जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कुछ बच्चे अक्सर जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो है कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, राजस्थान कर देते हैं, क्योंकि कालीबंगान के बारे में अगर पूछा जाए तब आपको यानी राजस्थान देना है। ठीक है, लोथल के बारे में पूछा जाए तो आपका यानी क्या होगा, यानी गुजरात, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहलाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है सो किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय पुरातत्व का जो पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही खोजा गया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है सो बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहलाता है कि कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए कनिष्क का राजारोहण हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपका जो है सो बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि अर्थशास्त्र यानी किसने लिखा था, यानी अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है यानी चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। देखिए कभी कभी आपका यानी कौटिल्य ऑप्शन में नहीं रहता, चाणक्य रहता, तो आपको यानी घबराने की जरूरत नहीं है। चाणक्य या कौटिल्य कोई भी रही, उन दोनों में से आपको सो यानी आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहलाता है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। देखिए गुप्तों के काल में जो है कौन चीनी यात्री भारत आया था, हेनसोंग आया था, इतिसिंग आया था, या आपका फाह्यान या आपका चीतन लिया आया था। देखिए गुप्तों के काल में जो चीनी यात्री आया था वो फाह्यान आया था। कौन आया था, यानी फाह्यान। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। महाभारत की रचना
किस भाषा में हुई है? देखिए महाभारत की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा संस्कृत चल रहे थे, ठीक है, लोग संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा बोलते थे और लिखते पढ़ते जो भी थे यानी संस्कृत में ही। तो इसका तो आंसर आपका डेफिनेटली यानी क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। और महाभारत का जो है लेखक कौन है, यानी वेद व्यास है। जो महाभारत का युद्ध कितना दिन तक, 18 दिनों तक चला था, वो भी कहाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में, ठीक है, जिसमें किसका जीत हुआ था, यानी पांडव का जीत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी? देखिए धम्म की जो शुरुआत सबसे प्रथम जो है अशोक के द्वारा, यानी धम्म की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, यानी अशोक के द्वारा। इसलिए सब कुछ जानते हैं अशोक के नाम से अशोक का धम्म, ठीक है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 11 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? यानी महावीर का जो है बचपन का नाम सो क्या है? सिद्धार्थ था, या आपका वर्धमान था, या आपका सुधोधन था, या आपका राहुल था। देखिए महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, ठीक है। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन कर जाएंगे, सिद्धार्थ मार देंगे। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, और इसका महावीर का क्या है, यानी वर्धमान, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जब अगर गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाएगा तब आपका सिद्धार्थ होगा, जब अगर महावीर के बारे में पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, यानी वर्धमान हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए प्रथम जैन संगति की अगर बात किया रहे तो ये जो है प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से? हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, आपका जैन धर्म से। तो बताएंगे श्वेतंबर और दिगंबर का मतलब दिगंबर का जो संबंध है किस धर्म से है? तो श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है ये जैन धर्म से। किससे है? यानी जैन धर्म से। ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर लगभग बच्चे का सो करेक्ट आ पा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बताना है। स्तूप की किस धर्म से संबंधित है? देखिए स्तूप जो है आपको पता होगा, स्तूप के बारे में बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे शैव धर्म बताएंगे, कुछ बच्चे बौद्ध धर्म बताएंगे, कुछ बच्चे ब्राह्मण धर्म बताएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, स्तूप की अगर जहाँ बात आए, ठीक है, स्तूप जो किस तरफ का, यानी इस टाइप का स्तूप बना होता है। और ठीक है, स्तूप का जो है मतलब यानी किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म में संबंधित था, ऐसा बौद्ध धर्म, यानी इसका आंसर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या कहलाता है कि सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? यानी सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से होगा, या आपका बौद्ध धर्म, या हिंदू धर्म, या आपका शैव धर्म से। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सुत्त पिटक जो है आपका यानी कौन सा धर्म से संबंधित होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि सुत्त पिटक में क्या होता है? विनय पिटक होता है, यानी त्रिपिटक आपको समझ में आ रहा है। त्रिपिटक जो होता है बौद्ध धर्म में संबंधित था, तो जाहिर सी बात है कि ये सुत्त पिटक आ जाएगा, विनय पिटक आ जाएगा, ये सारा किस में आता है? यानी बौद्ध धर्म में। और त्रिपिटक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 पिटक है उसमें, इसलिए उसको त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो देखिए आपको इतना तो नॉलेज रखना पड़ेगा खास करके, ठीक है, ये सब चीज़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताना है। बाबरनामा का क्या है? यानी बाबरनामा जो है क्या है? यात्रा वृत्तांत है, या धर्म साहित्य है, या आत्मकथा, या आपका लोकगीत है? तो देखिए बाबरनामा क्या है आपका, यानी क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इसको जो पूरा किया गया था यानी इल्तुतमिश के द्वारा यानी पूरा किया गया था, ठीक है। जो इसका जो निर्माण शुरू किया था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसका जो कार्य को पूरा किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। चलिए और राजिया सुल्ताना आपको पता होगा इसका बेटी है, तो इसका बेटी का नाम क्या था? राजिया सुल्ताना, जो प्रथम महिला शासिका रही है राजिया सुल्ताना, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को आपको 5 क्वेश्चन से आपको यानी रिवील करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिजिया जो है किससे लिया जाता था? देखिए जजिया एक कर था जो किससे, यानी ये कर जो है वसूले जाते थे, तो ये जिम्मियों से वसूले जाते थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे जितने सारे बच्चे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 30 सेकंड का आपको हर क्वेश्चन में समय मिलेगा, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए शाहजहां हो गया आपका, मोहम्मद शाह, या आपका औरंगजेब, या बहादुर शाह जफर। तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दीन इलाही संबंधित है, यानी दीन इलाही जो संबंधित है यानी किनसे संबंधित है? तो देखिए दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा ये धर्म चलाया गया था, और ये कब चलाया गया था? 1581 में धर्म चलाया गया था, क्योंकि अकबर जो है सभी धर्मों का क्या क्या था यानी प्रशिक्षण किया था, ठीक है, जिसमें सभी में धर्मों में यानी कुछ ना कुछ उसको कमियां दिखा, ठीक है। तो इसलिए वो एक जो है धर्म चलाया जिसमें हिंदू मुस्लिम सबको यानी क्या करता है, इसमें यानी बताते हिंदू सबको बताते थे कि इस धर्म को आप लोग अपनाइए, क्योंकि ये धर्म में जो है सब चीज़ है, ठीक है। तो वो जो है कुछ दिन तक चला था, और ये जाकर के बाद में फिर खत्म हो गया था, तो ठीक है। तो ये जो है दीन इलाही किस संबंधित है? अकबर से, ठीक है। 1581 में जो है इसके द्वारा ये चला गया था, ये धर्म था, ठीक है, दीन इलाही। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? जो अकबर के काल में जो था राजस्व उसका व्यवस्था जो सारा जो कार्य
किसके मतलब नियंत्रण में था, तो उस टाइम जो था यानी टोडरमल के नियंत्रण में था, ठीक है। और उसका बेरम का जो है पूरा यानी अध्यक्षता संभालते थे उसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कब हुआ था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, जो 1526 को हुआ था, ठीक है। और यहीं से जो है मुगल वंश का नींव रखा गया था, किसके द्वारा? यानी बाबर के द्वारा मुगल वंश का नींव रखा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव 1526 में रखा था। तो उसी तरह पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था यानी 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर ने इसको हरा दिया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? यानी कृष्णदेव राय जो है ये आपका यानी किस वंश का राजा था? तो ये तुलु वंश का आपका यानी राजा था। कृष्ण किसका राजा था? यानी तुलु वंश का। तो ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24, निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? ठीक है, तो निकोलो कॉन्टी के बारे में बताना है। तो निकोलो कॉन्टी जो आए थे यानी देवराय प्रथम के काल में आए थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहलाता है? ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? देखिए किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर को जो है सो हम्पी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपका डी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहलाता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका ये कहाँ पे स्थित है? यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो आपका यानी हम्पी में स्थित है, ठीक है। यानी हम्पी जो विजयनगर है, विजयनगर का नाम यानी हम्पी के नाम से जाना था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहलाता है इसमें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? देखिए दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुआ था वो 1206 में हुआ था। कब हुआ था? यानी 1206 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का जो है नष्ट यानी यहाँ नष्ट जो है कब हो गया था? 1526 में ही नष्ट कर दिया था। किसने किया था? इब्राहिम लोदी लास्ट यानी शासक था किसका? दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और वो जो है किसको यानी बाबर ने उसको जो है परास्त कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? देखिए तलवंडी के बारे में अगर बात करें तो तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान था, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहलाता है? उत्तर भारत में यानी भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने शुरू किया? यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है सो किस संत ने शुरू किया था? रामानंद ने किया था, कबीर ने किया था, चैतन्य आपका या गुरु नानक ने किया था? तो देखिए उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किया था वो रामानंद के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाले थे? यानी मेगास्थनीज जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे? बहुत बच्चे मूर्खों को बताएंगे, लेकिन ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यानी यूनान के, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। अफनासी निकेतन कौन था? यानी अफनासी निकेतन के बारे में आपको बताना है। जो सो ये कौन थे? यानी राजदूत थे, यात्री थे, लेखक थे या आपका व्यापारी थे? देखिए अफनासी निकेतन क्या थे? एक क्या थे? यात्री थे या व्यापारी थे? बहुत सारे बच्चे इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? यानी इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का था या आपका मिस्र का था या तुर्की का या आपका ईरान का? देखिए इब्न बतूता की अगर बात करें तो इसका जो क्या होगा? यानी मोरक्को का यात्री था, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मैगस्थनीज जो था यूनान के थे, लेकिन इब्न बतूता आपका यानी मोरक्को का था। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। इब्न बतूता और मैगस्थनीज में अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। तो ये जो है अपना इब्न बतूता किस के थे? मोरक्को के थे, राइट, जो अफ्रीकी यात्री थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 33 क्या कहलाता है? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार जो किया था यानी 1510 में किया था। एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे सब बहुत जगह आपको क्या दिखेगा? यानी इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री है, तो बट यहाँ आपका अफ्रीकी ऑप्शन नहीं है दिया हुआ है। तो अफ्रीकी में यानी मोरक्को, ठीक है, यानी मोरक्को जो है उसका जगह है अफ्रीका के अंदर ही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। और ये तो आपका 1510 में इसका आपको पता हो गया कि पुर्तगाल ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 में किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो जाहिर सी बात है सभी बच्चों को पता होगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में था, जो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आपका ए जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। उलगुलान विद्रोह का नेता जो है कौन था? देखिए उलगुलान विद्रोह का जो नेता था यानी बिरसा मुंडा था, यानी ऑप्शन आपका डी सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहलाता है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? यानी दक्कन दंगा आयोग जो है सो कब गठित हुआ था? ये जो हुआ था यानी 1875 को यानी गठित हुआ था। ऑप्शन आपका ए जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। कार्नवालिस कोड कब बना था?
देखिए कार्नवालिस कोड जो बना था ये आपको पता होगा, ये कार्नवालिस कोड जो है 1793 में बनाया गया था, ठीक है। यानी कब बनाया गया था, यानी 1793 में बनाया गया था, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। और ये देखिए अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था, तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है कार्नवालिस ने ही लागू किया था, ठीक है। जो कार्नवालिस कोड बनाया था वही कार्नवालिस ही था, तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। और अस्थायी किसने लागू किया था, कार्नवालिस ने, जो कहाँ पे यानी बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था वो 1773 को हुआ था। देखिए बहुत जगह 1773 रहता है, बहुत जगह 1774 भी रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसमें 1773 या 1774 इनमें से कोई भी दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर आपका जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए 1757 कहाँ पे आपका, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी जो सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये जितने सारे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल आपको डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत बड़ी आपके लिए यानी सुनहरा अवसर है कि आप लोग यानी इतने सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से तरीके से यानी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इन 60 यानी ये जो मॉडल पेपर है, इन मॉडल पेपर में आपको पता होगा कि इस बार का नया पैटर्न है, जो नया पैटर्न के अनुसार हम लोग तैयार किए हैं, और नया पैटर्न में कितना 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आप 60 में से अगर 40 प्लस भी अगर आप आंसर कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट समझ जाइए कि आपका तैयारी जो है सो पूर्ण रूप से यानी हो गया है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है, बस आपको तैयारी में नियंत्रण बनाए रखना है, यानी नहीं कि आपको यानी पेशेंस खो देना है, 2 दिन तैयारी किए 3 दिन छोड़ दिए, इस तरह का आपको नहीं करना है। अगर आप लोग 40 प्लस अगर जो भी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं तो मैं उसका गारंटी से कहता हूँ कि आप यानी टॉपर की लिस्ट में जो है आप सो आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बच्चे जो है सो गलती नहीं करेंगे। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, जगदीशपुर में, झांसी में, आपका कानपुर या आपका जबलपुर में। तो देखिए वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था वो जगदीशपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है वो अशोक मेहता जी है, तो इसका आंसर आपका अशोक मेहता हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जम करके जरूर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। चलिए, और मेरा हक भी बनता है आप लोगों पे। लखनऊ के 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए लखनऊ में जो है 18 सुल्तान के विद्रोह का जो नेतृत्व जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, यानी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी, सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 18 सुल्तान के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये आपको बताना है क्या लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड क्लाइव था। इन दोनों में से आपको फटाफट करके आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वास्को डी गामा भारत कब आया था। देखिए वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था, तो ये आपका 1498 में आया था, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पे आया था जो गुजरात में है, ठीक है। सबसे ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा 7 द्वीपों का नगरी जो है मुंबई को कहा जाता है, और वही 7 द्वीपों से ही जो है मुंबई के सारे लोग जो है पानी पीते हैं, यानी 7 झील है वहाँ। कितना झील है, 7 झील, और वही 7 झीलों से जो लोग वहाँ के पानी पीते हैं मुंबई से। कहाँ से, मुंबई से। तो ये तो आपको पता होगा 7 द्वीपों का नगरी मुंबई को ही कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जितने सारे आपको करा रहे हैं सभी मतलब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका कहाँ पे स्थित है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें, आप लोगों को तो पता ही होगा गेटवे ऑफ इंडिया की, क्योंकि फेमस जगह ये सब जगह का आप लोगों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो शायद आप स्टडी से रिलेटेड मतलब स्टडी से आप जुड़े हुए नहीं है। तो ये जो आपका मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1911 में हुआ था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहलाता है, 3 कठिया पद्धति किससे जुड़ी हुई है। यानी 3 कठिया पद्धति जो है किससे जुड़ी हुई थी, यानी 3 कठिया पद्धति क्या है, कर है, और ये किस क्षेत्र में जो ये कर वसूला जाता था। गन्ने के खेती में वसूला जाता था, या धान की खेती में, आपका नील की खेती में, आपका गेहूं की खेती में। देखिए ये 3 कठिया पद्धति जो है नील की खेती से वसूला जाता था। आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, हाँ ठीक है, 1917 में, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, और इसी के विरुद्ध में यानी ये नील की खेती में जो है ये टैक्स वसूले जाते थे, 3 कठिया पद्धति, ठीक है। और इसी के यानी विरुद्ध में जो है महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए आप लोगों को पता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहलाता है कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे तो आप लोग डायरेक्ट आंसर बताएंगे सर कि रॉलेट अधिनियम कहा जाता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से सो आंसर दे पाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 चौरी चौरा कांड कब हुआ था। देखिए चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था आपका ये, और कब हुआ था, यानी
1922 में हुआ था। कब हुआ था? यानी 1922 में हुआ था। और ये कब? 1920 के यानी असहयोग आंदोलन जो है, जब ये चौरी चौरा कांड घटा था तब उसके बाद 1920 में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे, उसके बाद ये स्थगित कर दिया गया था। किसके बाद? यानी चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, तो ये 1922 में चला था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में जो है लोगों ने जो है विदेशी चीज़ों का जो है सो बहिष्कार कर रहा था। ठीक है, चलिए, यानी स्वदेशी अपना, ठीक है, विदेशी का यानी क्या कर रहा था, यानी बहुत सारे लोग यानी विरोध कर रहा था। चलिए, बहुत क्वेश्चन नंबर 51 बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज दल का गठन कब हुआ था? देखिए, स्वराज दल का जो गठन हुआ था ये 1923 में किया गया था। और आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू और सॉरी, ये जो है स्वराज दल का गठन किसने किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर। गांधी जी पेशे से क्या थे? तो देखिए, गांधी जी जो पेशे से थे, आपको दक्षिण अफ्रीका गया था। कब गया था वो? आपको पता होगा बिल्कुल, 1892 में गांधी जी कहाँ गए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ क्या बनने गए थे? वो वकील बनने गए थे। तो इसका आंसर आपका वकील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका वो पेशे से क्या थे, यानी वकील थे। ठीक है, लॉयर थे। चलिए, एडवोकेट थे वो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत जगह बहुत तरह के आपका आंसर आपको दिखेंगे। कहीं भगत सिंह कोई कहेगा, कोई लाला लाजपत राय कहेगा। तो इसका सटीक अगर आंसर की बात करें तो आपका बुक के अनुसार ये लाला लाजपत राय हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का यानी प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? तो देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? यानी लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्तावना जो है पारित किया गया था। तो इसका आंसर सो ऑप्शन बी जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे। द्वितीय विश्व युद्ध कब यानी समाप्त हुआ था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था, ये चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली पता होना चाहिए। 1945 में जो सो ये समाप्त हो गया था। और ये कब आरंभ हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? यानी पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो थे यानी कौन थे? तो आपको पता होगा पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रह चुके थे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, स्वतंत्र भारत का, भारतीय अगर आपसे पूछे थे, भारतीय, यहाँ थोड़ा ये क्वेश्चन में लॉजिक है। अगर आपसे भारतीय पूछते तो क्या हो जाता आपका, यानी सिराज गोपालचारी होता। यहाँ आपको क्या पूछा गया? सिर्फ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहलाता है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो आपका यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन आपका बी सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इतना अच्छी तरीके से सो आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रीय गान यानी किसने लिखा था? तो देखिए, राष्ट्रीय गान जो है आपको पता होगा, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया था? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आपका जो 2023 का जो आपका यानी पैटर्न है, उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका, जो पूरी तरीके से हम लोग यानी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कवर किए। जैसे कि आपको पता होगा 60 ही ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम 2023 में। ठीक है, तो आपका 60 क्वेश्चन में से आपको कितना जवाब देना होता है? यानी 50 का ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे प्लीज़ कि आप लोग 60 में से कितने का आंसर आप हमें आप आंसर यानी दे पाए अपने से। वो भी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, कोई भी बच्चे यानी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब ये होता है झूठ। अगर आप अगर यहाँ हमसे अगर बोल लेते हैं तो समझ आइए आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपका अगर 5 भी अगर सही हुआ है तो ईमानदारी से बोलिए और डट के बोलिए कि हाँ सर मेरा 5 ही सही हुआ है, लेकिन हाँ हम प्रिपरेशन करेंगे, अभी हम लोग का टाइम है। तो देखिए, आपको हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।